आज हम एनवायरनमेंट के बारे में, जो हमारा आज का चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, तो है क्या एनवायरनमेंट। अगर हम एक छोटे से प्याले की बात करेंगे, एक प्याला है हमारे पास, इसमें चाय है। ये प्याला है, ये हमारे पास, इसमें चाय है। और जो ये प्याला है, इसका जो भी इसको सराउंड करता है, उस पूरी चीज को एनवायरनमेंट कहते हैं। ये इस चाय का एनवायरनमेंट है, ये प्याला। सो इसी तरह से हम, जो हमारे पास जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं, एवरीथिंग वी सराउंड्स अस, एदर एयर, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब एनवायरनमेंट है। सो ये हमारा एनवायरनमेंट है। सो इसी तरह से ये बेसिक हो गया कि एनवायरनमेंट क्या है। अब जो हमें इसके बारे में पढ़ना है, जो हमें मेन टॉपिक्स इसमें कवर करना है, वो कुछ इस तरह से है। कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के पढ़ने हैं, वेस्ट पढ़ने हैं, इकोसिस्टम पढ़ना है, फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेंस, ओजोन, ओजोन डिप्लीशन। सो ये चीजें हमें पढ़नी है इसमें। पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन की और एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो भी हमारे इर्द गिर्द आसपास है, कुछ भी लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कंपोनेंट्स हो, वो उन सब चीजों को क्या कहते हैं, उनको एनवायरनमेंट कहते हैं। जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस एनवायरनमेंट को, या एक दूसरे पर दारोमदार होते हैं, या हम उन पे दारोमदार होते हैं, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उन सब चीजों को कह सकते हैं कि ये हमारा एनवायरनमेंट है। अब जो एनवायरनमेंट है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। मेन जो इसके कंपोनेंट्स है वो दो है, एक अबायोटिक एंड दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। सो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो है अबायोटिक। अबायोटिक क्या होता है, देखो, दे आर नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट एनवायरनमेंट। ये वो चीजें हैं जो नॉन लिविंग चीजें हैं हमारे आसपास, जो भी हमारे आसपास नॉन लिविंग चीजें हैं जिन पर हम डिपेंड है, या हमारे आसपास है किसी और काम के लिए। सो वो उन सब चीजों को एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जो ये एबायोटिक फैक्टर्स है, इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहला इसकी जो कैटेगरी है जिसमें इनको बांटा गया है, वो है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है उसमें क्या क्या आता है, विंड आता है, इसमें वाटर आता है, इसमें लाइट आती है, एंड टेम्परेचर आता है। मींस ये सब नॉन लिविंग तो है लेकिन हम इन पर डिपेंड है। सो ये दे आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अनदर थिंग जो है फिजियोजियोग्राफिक फैक्टर्स, उसमें क्या होती है, हाइट, स्लोप। सो ये चीजें आती है इस वाली कैटेगरी में। और दूसरा है एपेडिक फैक्टर्स, लाइक मिनरल, सॉइल टेक्सचर, सॉइल ऑर्गेनिजम्स, पीएच ऑफ सॉइल एटसेट्रा। ये सब चीजें आती है इस वाली कैटेगरी, इस कैटेगरी में। सो 3 चीजों में एबायोटिक फैक्टर्स को बांटा गया है ना। उसके बाद हमारे पास है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में अब क्या है, दीज आर द लिविंग फैक्टर्स दैट इफेक्ट एनवायरनमेंट। ये लिविंग फैक्टर्स वो है जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स आते हैं, लाइकन्स आते हैं, ह्यूमन्स आते हैं, और पैरासाइट्स आते हैं। ये सब चीजें आते हैं इस वाली कैटेगरी में। आफ्टर दैट, अगर हम बात करेंगे वेस्ट्स की, वेस्ट्स क्या है, वेस्ट्स आर द यूजलेस or discarded materials. They may be gaseous, liquid or solid nature. वेस्ट हमारे पास जो चाहे हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बच जाता है, उसको भी वेस्ट कह सकते हैं। या कुछ ऐसी चीजें जो खाने के लायक ना हो, उसको भी वेस्ट कहते हैं। या जिन चीजों में हम बाजार से चीजें लाते हैं, उनके रैपर्स जो होते हैं, उसको भी वेस्ट कहते हैं। सो ये सब चीजें आती हैं इस वाली कैटेगरी में, जिसको वेस्ट कहते हैं ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट के टाइप्स है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल है और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पहले आते हैं हम बायोडिग्रेडेबल की ओर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते क्या, ये वो वाले वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिनको डिग्रेडेट किया जाता है, मींस ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, या डिके किया जाता है। जो बायोलॉजिकली इसके कैपेबल हो कि वो डिके हो जाएंगे, उनमें आते हैं
किचन वेस्ट, सीवेज, कॉटन, क्लोथ्स एटसेट्रा, वो चीजें जो जमीन में मिल सकती है, हजम हो सकती है, खत्म हो सकती है जमीन के अंदर। कुछ चीजें लाइक प्लास्टिक जो कि नहीं होता है, वो दूसरी वाली कैटेगरी में आता है, मीन्स के नॉन बायोडिग्रेडेबल। So this is the another thing, another part of that non-biodegradable wastes. These are those which cannot be broken down by biological processes. इनको बायोलॉजिकली ब्रोक नहीं किया जाता है, नहीं तोड़ा जाता है। इसमें प्लास्टिक आते हैं, पॉलीथीन बैग्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती है जो कि जमीन में खत्म नहीं होती है, जो सालों तक जमीन में मौजूद रहती है। सो इसीलिए इनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स है, वो इनको डिग्रेडेड नहीं कर सकते, डिके नहीं कर सकते। नाउ दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्रिएट्स एनवायरमेंट पोल्यूशन। अब जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीजें रहती है, यही एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करता है। किस तरह की पोल्यूशन क्रिएट करता है? वाटर में, सॉइल में, एयर में, और ये सब इस तरह के पोल्यूशन होते हैं। अब ये पोल्यूशन क्या है? Any undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of any of them, means air, water or soil, it is called pollution. So now another thing that we are going to read here is ecosystem. Actually ecosystem है क्या? Ecosystem है living things, non living things, और आसपास जो भी कंपोनेंट्स है उनका मिलजुल कर। हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये कट हो गया था। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। नाउ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है चाहे लिविंग और नॉन लिविंग जो भी एसोसिएशन इनकी आपस में, जो भी कंपोनेंट्स है इस इकोसिस्टम के, उनका किसी एक जगह पर मिल के काम करने को कहते हैं कि ये इकोसिस्टम है। इट इज अ स्ट्रक्चरल and functional unit of biosphere comprising of living organisms and their interaction, food chain and biochemical cycles. उनके दरमियान वहां पर जो फूड चेन्स है या बायोकेमिकल जो साइकिल्स होते हैं वहां पर, एज यू नो साइकिल्स, रिज्यूमिंग, रिसाइकलिंग, उस चीज को बायोलॉजिकल साइकिल्स कहते हैं। वो आगे आप पढ़ोगे, पढ़े भी है प्रीवियस क्लास में। नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दो तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, एक तो नेचुरल होता है और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम की बात अगर हम करेंगे तो लेक्स है, पॉन्ड्स है, फॉरेस्ट है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो हम बनाते हैं, लाइक गार्डन्स बनाते हैं, क्रॉप फील्ड्स बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्वेरियम, एक्वेरियम जो है वो इंपॉर्टेंट, सबसे जो मैन मेड इकोसिस्टम जो है वो है एक्वेरियम। ना उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे, किसी भी इकोसिस्टम की किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स। एज यू कैन सी, प्लांट्स आर देयर, इंसेक्ट्स आर देयर, एनिमल्स आर देयर, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो भी अभी दिखाई भी नहीं देते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिज्म, एक इकोसिस्टम में होते हैं। अब इस इकोसिस्टम में इन सब को, जो भी इसमें ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। एक कैटेगरी इनकी है जो है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो खुराक अपने लिए खुद बनाते हैं, जो खुराक खुद बनाते हैं बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी एंड द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाउ अनदर टर्म दैट इज consumers. Consumers, as we know, they are dependent. ये अपने लिए ग़िज़ा नहीं बनाते हैं, बल्कि बाकी सबसे ग़िज़ा हासिल करते हैं।
किन से ग़िज़ा करते हैं? ये हर्बिवर से ग़िज़ा करते हासिल करते हैं, मीन्स कि हर्ब्स खा के, जो प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं, जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं उनसे ये ग़िज़ा हासिल करते हैं। दे आर द कंज्यूमर्स। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती है, ओमनिवर्स भी कंज्यूमर्स है, कार्निवर्स भी कंज्यूमर्स है, सो दे आर अंडर दिस कैटेगरी। अब हर्बिवर्स है। हर्बिवर्स वो होते हैं जो खाली हर्ब्स खाते हैं, मीन जो खाली घास खाते हैं। सो इनमें आते हैं डियर आता है, रैबिट आता है, माउस आता है, एक्सेट्रा। नाउ कार्निवर्स क्या होता है? कार्निवर्स वो होते हैं जो फ्लैश पर डिपेंड होते हैं, जो मीट खाते हैं, वो होते हैं these carnivores। इसमें इनमें आता है फ्रॉग, जैकॉक और वाइल्ड कैट, और भी बहुत सारी। ओमनिवर्स ये वो वाली कैटेगरी होती है जो दोनों चीजें खाती है, एक तो घास फूस भी खाते हैं और बाकी ये चीजें भी खाते हैं। लाइक इनमें से ये आते हैं, हम इंसान इस कैटेगरी में आते हैं, डॉग्स आते हैं, ये सब चीजें इस तरह की चीजें खाते हैं। ना पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स इस किस्म के हैं जो कि दूसरी बॉडी पर डिपेंड होकर अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। जो पैरासाइट किसी से ग़िज़ा हासिल करता है, जहां से ग़िज़ा हासिल करता है उसको होस्ट कहते हैं, और जो ये खुद होता है ये पैरासाइट खुद होता है। मीन्स कि पैरासाइट होस्ट से अपने लिए ग़िज़ा हासिल करता है। नाउ डिकम्पोजर्स ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स है जो अपनी ग़िज़ा डेथ और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इस वाली कैटेगरी में। एक और चीज है यहाँ पर, अब फूड चेन। देखो फूड चेन है क्या? फूड चेन का मतलब ही है प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। एक तो खुद खाना और खुद भी किसी का शिकार हो जाना, इस चीज को कहते हैं फूड चैन। फूड चैन का उसूल ये है कि जो जिसको खाता है उसको भी कोई खाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर घास को घास ऊपर खाता है, इसको बिलीबर्ड खाता है, तो उसको स्नेक खाता है, इसको हवा खाता है। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है इन यूनिडायरेक्शनल। इट्स कॉल्ड फूड चैन। नाउ उसके बाद फूड चेन जनरली कंसिस्ट्स ऑफ, इस फूड चेन में भी उसी तरह के ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं जिनमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। ईच स्टेप ऑफ ए फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉपिकल लेवल। जो भी इसका हर कोई स्टेप, मान के चलो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर घास है, ये इसकी एक ट्रॉपिकल लेवल है, ये दूसरा है, इसकी दूसरी ट्रॉपिकल लेवल है, ये तीसरी ट्रॉपिकल लेवल है। इसी तरह से हर एक चीज को, हर एक लेवल को ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। उसके बाद यूजुअली फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 टाइप ट्रॉपिकल लेवल्स बिकॉज आफ्टर द एनर्जी अवेलेबिलिटी मोस्टली नील। जो भी कोई भी फूड चेन हो या इनमें कोई भी चैन हो, इसमें क्या होता है, जो ट्रॉपिकल लेवल्स होती है 4 या 5 तक ही महदूद होती है। उसकी वजह यह है क्योंकि 10% लाभ जब पढ़ोगे वहां आपको समझ आएगा, क्योंकि हर एक लेवल से दूसरी लेवल तक पहुंचने के लिए ओनली 10% ट्रांसफर होता है दूसरी लेवल तक। ये इससे ग़िज़ा हासिल करता है, यहाँ पर ग्रास ऊपर ग्रास से ग़िज़ा हासिल करता है तो इसको खाली 10% मिलता है, बाकी 90% वेस्ट होता है। इसी तरह से यहाँ पर फिर ये हासिल करता है तो खाली 10% मिलता है, बाकी वेस्ट होता है। तो इसको लीबेग एक साइंटिस्ट है, उसने उसको 10% लॉ नाम दिया। उसके बाद द फूड चेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग पैरामिड्स। हाँ, इनमें पैरामिड भी बनाए जाते हैं लेवल्स के हिसाब से। सो मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये मान के चलो ये ट्रायंगल जैसा ये पैरामिड है एक, इसमें भी हर कोई लेवल डिस्क्राइब करती है हर एक एनर्जी लेवल को या ट्रॉपिकल लेवल को। यहाँ एग्जांपल्स है कुछ। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में आता है ग्रीन प्लांट्स आते हैं, डियर आता है, लायन आता है, ग्रास आते हैं, ग्रास सुपर्स आते हैं, frog, snakes and hawk आते हैं। Examples of aquatic food chain is aquatic plants, zooplankton है और small fish and large fish है। यहाँ पर zooplankton है। So zooplankton, small fish and large fishes.
आफ्टर दैट अब फूड वेब की बात करेंगे। फूड वेब क्या होती है? फूड वेब होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चैनल्स। जब बहुत सारी फूड चैनल्स कंबाइन होके एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक जाल बनाती है, तो उस चीज को कहते हैं कि ये फूड वेब है। अब आते हैं हम 10% लाभ। जैसे कि मैंने अभी कहा था 10% लाभ में जब ग़िज़ा यहां से यहां तक पहुंचती है तो 90% लॉस होता है। जैसे कि सोलर एनर्जी की ही बात करेंगे, सोलर एनर्जी से निकलने वाली एनर्जी यहां से निकलती है, तो खाली 10% जो है वो घास तक पहुंचती है, तो उसके बाद 90% सोलर एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, वो बाकी कामों में हो जाती है। और घास से फिर 90% का जो है 10% ही डियर तक पहुंचता है, बाकी 90% लॉस होता है। उसी तरह से शेर तक फिर वाइन तक 10% पहुंचता है, बाकी जो है वो 90% वेस्ट होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। नाउ उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या है ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? जैसे हमने पढ़ा कि एक लेवल से दूसरी लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन खाली 10% होती है और बाकी जो है वो लॉस होती है। लेकिन जो यहाँ पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, इसमें क्या होती है, जो केमिकल्स इसके साथ ट्रांसफर होते हैं, अगर एनर्जी 10% होती है और वो ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो केमिकल ट्रांसफर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं इसके लिए, जो इसका सिस्टम होता है, लिविंग सिस्टम होता है, उसको डैमेज करते हैं एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल तक। सो इट मीन्स कि जितनी एनर्जी कम होती है ट्रांसफर, तो केमिकल ज्यादा होते हैं, मीन्स की नुकसान वाली चीजें ज्यादा ट्रांसफर होती है। इस तरह से क्या होता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी ये चीजें ट्रांसफर होती है। इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उसके बाद है ओजोन। ओजोन की अगर हम बात करेंगे, ओजोन है क्या? एक्चुअली ओजोन है कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। होता क्या है, जब सूरज से यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जब निकलती है सूरज से, तो ये क्या करते हैं, ये एक ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो O2 होता है, उसको तोड़ देती है। किसमें? दो ओज में। जब ये दो ओज में टूट जाता है तो ऑलरेडी वहां पर और O2 प्रेजेंट होते हैं, फिर वह O उनके साथ कंबाइन होता है, ये O इनके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा O3, वो भी बनेगा O3। जो O3 होता है वही ओजोन होता है। और ओजोन जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि जमीन पर आने से रोकता है, जो हार्मफुल रेज होती है उनको रोकता है जमीन पर आने से। अगर ये रेज जमीन पर आएंगी तो क्या होगा, किस तरह के नुकसान होंगे, वही हम आगे पढ़ेंगे। देखो क्या होता है अगर आएंगे। पहली बात क्या होती है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज, एंड अनदर थिंग, इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो सकती है। इट में कॉज स्किन डिसऑर्डर्स हो सकता है। इट कैन कॉज आई डिसऑर्डर्स एंड मनी मोर, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स ये क्रिएट कर सकता है। सो इस तरह से ये वाले प्रॉब्लम्स ओजोन की वजह से होते हैं। अब ओजोन डिप्लीशन किस तरह से होती है क्या ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनकी वजह से जो ये O3 बन जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है फिर उसी O2 और O में। फिर क्या होता है, उसे उसे ये प्रॉब्लम होती है कि फिर से होल पैदा होता है, और जो ये हार्मफुल रेज है ये जमीन तक आ जाती है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये जनरली जो फ्रीजर्स है हमारे, उनसे ज्यादा रिलीज होती है। तो उसके लिए, उस रुकावट के लिए एक मॉनिटरी प्रोटोकॉल लाया गया था, अमल में लाया गया था 1987 में। ये कहा गया था कि जो फ्रीजर से निकलता है ये CFC, इसको किस तरह से कोई अल्टरनेट सोर्स से चेंज किया जाता, चेंज कर सकते हैं हम।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में थोड़ा रहा था ये, अब थोड़ा इसमें और भी है। गार्बेज है इसमें। गार्बेज क्या है? ये फूड और वेजिटेबल्स के जो रेजिडुअल्स है वो गार्बेज है। गार्बेज को कैसे हम खत्म करेंगे? इसको इस तरह से कर सकते हैं, पहले लैंडफिल्स में डाल सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, बर्न कर सकते हैं एट हाई टेम्परेचर, और बायोगैस भी इनसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये जो गार्बेज है ये एनवायरनमेंट से खत्म हो जाएगा। विद दिस वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।